अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मूसल ये इराक़ का बड़ा मशहूर शहर है। पुराने ज़माने की बात है, एक ताजर वहाँ से अपने मवेशियों को लेकर हलब की तरफ रवाना हुआ। हलब जो है ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है और ये शाम के अंदर है। मुझे इस शहर को देखने का मौका मिला है और अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र भी है। ताजर जो है उसके साथ उसके जानवर थे। ताजर जिस वक़्त हलब पहुँचा तो उसने एक मुनासिब से दरमियाने दर्जे के होटल में क़याम किया। यहाँ पर मवेशियों का मेला लगा हुआ था। उसने अपने मवेशी जल्दी फ़रोख्त कर लिए। एक ख़तीर रकम उसको मिलती है, वो उसको लेकर मूसल वापस जा रहा है। इस दौरान में एक डाकू, एक चोर, एक कातल वो मुसलसल इस ताजर के साथ लगा हुआ था। उसको मालूम था कि इसके पास खासी रकम है। अब जिस वक्त ताजर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए रुका तो इस डाकू ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा, कहने लगा कि जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल दो, मेरे हवाले कर दो। अब ताजर ने इधर उधर देखा, शोर मचाया, कोई उसको बचाए, लेकिन इस वीरान जगह कौन इसकी सुनता। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके पास जो कुछ था उसने उस डाकू के हवाले कर दिया। अब डाकू उसको कत्ल करने के दर पे आया हुआ। कहने लगा मैंने तुम्हें कत्ल भी करना है। उसने कहा भाई बात यह है कि तुम्हें पैसा चाहिए था, मेरे पास जो पैसा था वो मैंने तुम्हारे हवाला कर दिया है। तुम्हें मेरी जान से क्या गरज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे कत्ल ना करो। लेकिन डाकू पर खून सवार था, बड़ी मिन्नत समाजत, कत्ल कोई परवाह नहीं। और फिर जिस वक़्त उसको वो कत्ल करने लगा तो वो जो ताजर था उसने दाएं बाएं देखा, ऊपर देखा, कोई उसकी मदद करे। अचानक उसकी नज़र दरख्त के ऊपर पड़ती है। उस दरख्त के ऊपर दो कबूतर बैठे हुए थे। उसकी जान तो निकल रही थी, डाकू खंजर से उस पर पै दर पै हमले कर रहा था। उस ताजर ने उन कबूतरों को मुखातब होकर कहा, अय्यतुहल हमामतान अशहदा, ऐ कबूतरों तुम गवाह देना। डाकू ने उसे कत्ल कर दिया और उसके साथ ही उस ताजर के आखिरी अल्फाज बड़े ही मज़ाही अंदाज में दोहराने लगा, अय्यतुहल हमामतान अशहदा, अय्यतुहल हमामतान अशहदा, कबूतरों गवाह रहना, कबूतरों गवाह रहना। डाकू ने अपने रास्ता लिया। रास्ते में भी वो इन अल्फाज को दोहराता रहा, गोया वो उसके लिए एक लतीफ़ा बन गया। उधर अजीज़ो उस ताजर के अहल-ओ-याल उसकी आमद के मुंतज़िर थे। दिन गुजरते गए, कोई खबर नहीं मिली। उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में हलब में गया। हलब के लोगों ने उसको बताया कि वह फ़लाँ जगह रुका था, फ़लाँ तारीख को आया था, उसने मवेशी फ़रोख्त किए, इतनी उसको रकम वसूल हुई। और फिर उन्होंने बताया कि चंद दिनों के बाद हलब से कुछ फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर के वार से कत्ल कर दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। हमने तुम्हारे वालिद को फलां कब्रिस्तान में दफन कर दिया। वो जो ताजर था उसका बेटा हाकिम के पास गया, दुहाई दी, काजी के पास गया, वालिद के दोस्तों से मिलता, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। सारी कोशिशें हुई लेकिन वो मौके को कोई गवाह नहीं था और कातिल ने कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। मायूस होकर वापस वो मूसल में आ गया। लाहिकीन जो हैं वो सब्र करके बैठ गए। मुकदमे के फाइलों को बंद कर दिया गया। वक़्त गुजरते देर नहीं लगती। कितने साल बीत गए, न जाने कितने हाकिम, कितने वाली तब्दील हुए, कितने नए काजी आए, रुखसत हो गए। और ताजर के जो लाहिकीन और दोस्त थे वो भी बतदरीज इस वाक़े को भूलते चले गए। औलाद भी सब्र करके बैठ गई। लेकिन नाज़रीन किराम, एक शख्स ऐसा था जो इस वाक़े को कभी नहीं भूला और ये वो शख्स था जिसने इस ताजर को कत्ल किया था। जब भी वो कभी कबूतरों के जोड़े को देखता उसे मकतूल के अल्फाज याद आ जाते, ऐ कबूतरों गवाह रहना, ऐ कबूतरों गवाह रहना। और फिर नाज़रीन किराम, एक दिन एक अनहोना काम हो गया। इस कातिल के किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। ये बड़ा अमीर आदमी था। खाने में बहुत ज़्यादा लोग, शहर के हाकिम, हाँ जी, बड़े बड़े
आला हुकाम शामिल थे, बड़े ताजर, आम लोग, खाना चुना जाता है, अनवा अक़साम के खाने पड़े हुए हैं। अब जो कातिल है वो भी खाने के लिए बैठा हुआ है। उसने एक बड़े तबक से ढक्कन उठाया, उसके सामने 2 बड़े कबूतर भुने हुए पड़े हुए थे। कातिल ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखों के सामने दरख्त और उसके ऊपर बैठे हुए कबूतर और एक मजलूम मकतूल की लाश घूम जाती है। उसके कानों में मकतूल के अल्फाज गूंज रहे थे, ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। और फिर नाज़रीन कराम, उसने गैर अरादी तौर पर एक जोरदार कहका लगाया। लोगों ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा, इसको क्या हुआ है। अब फिर उसने, कातिल ने कबूतरों की तरफ इशारा किया और कहका लगाया, और फिर एक ताकत ने उसकी ज़बान खलवा दी। वो दावत को भूल कर लोगों को कत्ल का वाक़या सुनाने लगा, उसका एक एक जुज़ मुकम्मल तफसील से सुनाया। लोग मबहूत होकर उसकी दास्तान सुन रहे थे। जैसे ही उसने अपने इस राज को फाश किया, उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी है। बरसों से जिस वाक़े को लोग भूल चुके थे, मुकदमे की फाइलें तक दाखिले दफ्तर हो गई थी, उसने खुद उसका चर्चा कर दिया। एक नाज़रीन कराम, तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों के अंदर पूरे हलब में ये वाक़या हर शख्स की ज़बान पर था। हलब के हाकिम को भी इतला मिल गई, उसने फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस के सरबराह ने बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया, इस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया। सब ने अपने बयानात दिए, मुजरम को बुलवाकर गवाहों के सामने बयानात रखे गए। उसके पास एतराफ़ के सिवा कोई चारे ना था। काजी ने मुजरम को फांसी की सजा सुना दी। हलब के काजी ने कहा लक़द शहिदना, हलब के काजी ने कहा, हलब के हाकिम ने कहा, पुलिस के चीफ ने कहा लक़द शहिदना। लोगों ने भी कहा, हमने भी गवाही दी। और फिर अजीजों, उसकी फांसी का दिन आ जाता है। उसकी बीवी उससे मुलाकात करने के लिए आई और कहने लगी, खुदा के बंदे, जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो फिर तुमने इस राज को फाश कर दिया। कहने लगा, असल में एक ज़बरदस्त साहिब इरादा कुव्वत ने मेरे इरादे को सलब कर लिया और मुझे बात कहने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन कराम, जिस दिन उसको फांसी दी जानी थी, उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा होते हैं। उसकी गर्दन में रस्सी डाली गई तो उसने कहा, असल में ये अल्फाज मेरी ज़बान से नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की ज़बान से निकले थे जो दावत के रोज़ मेरे सामने तबक में पड़े हुए थे। जल्लाद ने लीवर दबाया, रस्सी खींची। लोगों ने एक मुजरम को कैफरे करदार तक पहुंचते हुए देखा, सुख का सांस लिया। और फिर अचानक ही नाज़रीन कराम, लोग बेख्तियार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात बुलंद करने लगे। लोगों ने देखा 2 कबूतर वो सामने बैठे हुए थे। तमाम लोगों ने बेयक वक्त कहा, लक़द शहिदना, हमने गवाही दी, इन दोनों कबूतरों ने भी गवाही दी। और नाज़रीन कराम, इस तरह इस मुकदमे में दुनिया की अदालत बिलाशुबा आजिज़ आ गई थी। वो कातिल का सुराख नहीं लगा सकी। कातिल एक लंबी मुद्दत तक आज़ादाना दंदनाता रहा। लेकिन इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, लोग समझते हैं कि कत्ल करके, जुल्म करके बच जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला की अदालत कातिल की घात में थी, उसका राज फाश हो गया। कुछ देर तो उसको मोहलत बिलाशुबा मिल गई, लेकिन कब तक? एक मजलूम की पुकार का जवाब उसे मिल गया।